नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को एसएमएस अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन 24 मंजिला आईपीडी टावर का अवलोकन किया। आईपीडी टावर के आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने बताया कि देश के सबसे बड़े आईपीडी टावर के प्रथम चरण का निर्माण कार्य अत्याधुनिक तरीके से किया जा रहा है। आईपीडी टावर की नींव एवं भूतल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। टावर के मुख्य ढांचे को बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्माण में स्टील वेस्ट ढांचा उपयोग में लिया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य तेजी से और गुणवत्तापूर्वक हो सके। तेजी से आकार ले रहा विश्व स्तरीय ओपीडी टावर विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाओं से युक्त आईपीडी टावर में 1243 बेड्स, 10 ऑपरेशन थिएटर, 6 आईसीयू वार्ड, 4 कैथ लैब, 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे। खबर हिमाचल प्रदेश से है। प्रदेश में भाजपा ने नई नवेली कांग्रेस सरकार के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी की है। पांवटा साहिब में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के तेवर देखकर ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा प्रदेश के सैकड़ों संस्थान बंद करने, डीजल के दाम बढ़ाने, ओपीएस और महिलाओं की पेंशन लागू न करने सहित असंवैधानिक तरीके से सीपीएस नियुक्त करने के मामले में प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरने का मन बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता चौक चौराहों से लेकर विपक्ष विधानसभा तक जन विरोधी नीतियों का विरोध करेगा। आटा साहिब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऑपरेशन लोटस का प्रोपेगेंडा फैलाया है। एक तो बहुत बड़ी मुशक्कत करने के बाद लगभग सरकार बनने के एक महीने बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें भी मंत्रिमंडल अभी पूर्ण नहीं, 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बनाया गया। लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने वाली कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार के नेता आज उनकी व्यवस्था परिवर्तन का एक सही स्वरूप देखने को मिला है। सिर्फ सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने यह प्रयास किया है। खबर छत्तीसगढ़ से है। बस्तर विधानसभा के विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने अपने निवास पर 9 वर्ष के अवसर पर मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर बस्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और जनपद सदस्यों को शामिल किया गया। इस अवसर पर लखेश्वर बघेल ने सभी सरपंचों और जनपद सदस्यों को शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। लखेश्वर बघेल ने कहा कि आम जनता ने जिस तरह उन्हें सम्मान देकर एक जनसेवक का दर्जा दिया है, ऐसी जनता को सम्मान देना उनका फर्ज बनता है, क्योंकि प्रेम से ही जंग को जीता जा सकता है। यही कारण है कि साल में एक बार क्षेत्र की जनता के सम्मान में उनका आशीर्वाद लेता हूं। नहीं, जरूर जाना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि कर्तव्य होता है। इतना बड़ा सम्मान हम लोगों को जनता से हो, चाहे जिससे भी मतदाताओं से मिलती है, तो इस तरह के सम्मान साल में तो एक बार होना ही चाहिए और हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। एक दूसरे को सिखाने के लिए हो, चाहे दिखाने के लिए हो, चाहे जिस तरह की भावनाओं से हो, हम लोगों को सम्मान देते हैं तो उसको सम्मान करना चाहिए। हम तो बहुत कुछ बचा है, बुनियादी सुविधा से लेकर बेरोजगारों के लिए, किसान के लिए बहुत कुछ है। फिर भी अभी हमारे सरकार के द्वारा प्रयास, चाहे किसान को, मजदूर को हो, चाहे जनप्रतिनिधि को, चाहे लोगों को जो सेवा भावना से गांव में करते हैं, उन सेवादारियों को भी सम्मान स्वरूप जो आवश्यकता है सरकार कर रही है। बस्तर जिले में स्थित लोहांडी गुड़ा विधानसभा के महिमा पंचायत पर पुराने जर्जर हो चुके बालक आश्रम की मरम्मत के नाम पर 5 लाख की राशि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन भवन मरम्मत के नाम पर केवल खानापूरी की गई। बस्तर सांसद के पीए सहायक शिक्षक शिव वर्मन द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा भुगतान किया गया। भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद
चित्रकोट के पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने स्वयं जाकर स्थिति का जायजा लिया। पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने कहा कि शासन द्वारा आदिवासी बच्चों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका लाभ बच्चों को नहीं मिलता। सांसद के पीए और ठेकेदार शिव वर्मन और अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर शासकीय राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। आज हम इस महिमा आश्रम के जगह पर यहाँ पर खड़े हैं और इसके पहले तो गांव वालों से बुला के इस महिमा आश्रम की जो भ्रष्टाचार हुई है तो मरम्मत के नाम से, ये मरम्मत के नाम से जो है भ्रष्टाचार आज आए दिन जो है खबरों में भी, पेपर में भी लिखा जा रहा है और व्हाट्सएप इत्यादि टीवी चैनल में भी दिखाई जा रही है। इसलिए जो हमें सभी भारतीय जनता पार्टी मंडल लोहंडीगुड़ा के संगठन जो है पहली बार जो यहाँ पर देखने आए हैं और गांव वालों को बुला के जो इनसे पता लगाएं। महासमंद नीलांचल कार्यालय पिथौरा में सर्व समाज श्रीमद् भगवत कथा आयोजन समिति एवं विधानसभा क्षेत्रवासियों द्वारा क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं मंगल कामनाओं के लिए आगामी 16 से 24 जनवरी तक नगर के दशहरा मैदान पदमपुर रोड बसना में होने वाले ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कार्यक्रम के संयोजक और नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने बताया कि नीलांचल सेवा समिति के स्थापना दिवस 16 जनवरी से बसना के दशहरा मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में कथावाचक परम श्रद्धेय श्री हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी का आगमन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हो रहा है। आपको बता दें, इस भागवत कथा के शुभारंभ को कलश यात्रा में विधानसभा की 25,000 महिलाएं पीला वस्त्र प्रधान के साथ कलश यात्रा में शामिल होंगी, जो विश्व कीर्तिमान स्थापित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएगी। वहीं आयोजक समिति के संयोजक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों को अधिक से अधिक संख्या में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर पूर्ण का लाभ लेने के लिए कहा। कृष्ण के जीवन पर आपका बहुत बड़ा शोध है। आपके द्वारा लिखे व गाए हुए अनेक गीत, वो भी धार्मिक आयोजन से ही हुआ था 20 मई 2018 को, और 25,000 कीर्तन भागवत कर्मा वाले हमारे भाई बहनों ने और हरे राम हरे कृष्ण करते हुए घूमे थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अभी वही धार्मिक आयोजन ही हो रहा है और 25,000 हमारे महिला बहनें कलश यात्रा लेके निकलेंगी। अभी तक का वर्ल्ड का रिकॉर्ड 17,000 है, जिसको कि तोड़ते हुए 25,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा प्रवास पर थे। कोरबा में आम सभा को संबोधित करने के बाद वो रायपुर एयरपोर्ट भी पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुलाकात की थी और छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा भी की। भूपेश बघेल ने देर शाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री शाह छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कोरबा से वापस रायपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री बघेल ने गरियाबंद प्रवास से लौटकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचकर उनसे मुलाकात की। शाह से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे, हमारे राज्य आए तो मुलाकात एयरपोर्ट पे ही की। वो तो केवल 5 किलो देते हैं और हम तो प्रति परिवार 35 किलो दे रहे हैं और केंद्र सरकार ने दिया, उसका आवंटन भी हो गया, उसका बांट दिए। उस दिन विधानसभा में भी मंत्री जी ने जवाब दिया कि 69-70 हजार मीट्रिक क्विंटल चावल वितरण का बाकी वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेता राष्ट्रीय नेताओं को गलत सूचनाएं दे रहे हैं। हमें तो वो सारी योजनाएं आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, इसके लिए सारी योजनाएं बनी हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। आज चाहे दंतेवाड़ा की बात करें, बीजापुर की बात करें, डीएमएफ में जो काम हुआ देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देख लीजिए डीएमएफ का काम जो है। अब खबरें बिहार से। सहरसा में पिछले 4-5 दिनों से लगातार घने कोहरे के बीच ठंड में भारी बढ़ोतरी होने और ठंडी हवाएं चलने के कारण सहरसा सहित बिहार में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। 2-4 दिनों से बढ़ी ठंड ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड और कोहरे के कारण धूप नहीं निकलने से आम लोगों का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग अति आवश्यक कार्यों से ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ठंड ने कृषि कार्य को भी प्रभावित किया है। कुहासे और शीतलहर से संपूर्ण प्रखंड में ठंड जानलेवा हो चली है।
सुबह से ही पछुआ हवा चलने से सुबह और शाम में घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। कराय परसराय प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चिकसौरा थाना क्षेत्र के कमरतू गांव में अनुसूचित जाति की महिला के साथ कुछ दबंगों ने घर में अकेला देखकर घुस गए और उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े, तब दबंग घर से बाहर निकलकर रफूचक्कर हो गए। इस संबंध में पीड़ित महिला के द्वारा चिकसौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया गया है। चिकसौरा के थानाध्यक्ष चंद्रोदय प्रकाश ने बताया कि पीड़ित महिला के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ऐसे करेंगे, उठा लेंगे, करेंगे। अच्छा, बस यही मामला है, कुछ नहीं। हम कल हो आए थे। अच्छा, आज वो आए हैं, इसके लिए कमाल कुछ नहीं। क्या धमकी दी जा रही है? धमकी कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, वीडियो है, उसी घर पर हम जा रहे हैं। अच्छा, उसी घर हम जा रहे हैं। हम उसी घर हम जा रहे हैं। अभी कल हो आए थे, आज भी आए हैं। हम उसी घर जा रहे हैं। छेड़खानी कभी मामला प्रकाश में आ रहा है कि महिलाओं के हाथ बाह पकड़ लिया है, ऐसा भी कल भी आए थे सब गाड़ी, हम आज भी आए हैं। अच्छा, देखने के लिए फिर जा रहे हैं समझाने के लिए। बिहार छात्र संघ के द्वारा बीएसएससी पेपर लीक मामले तथा पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन किया गया। बताया गया कि सरैयागंज टावर पर सैकड़ों की संख्या में छात्र बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला लेकर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बिहार छात्र संघ के संस्थापक गौतम सिंह ने कहा कि जिस तरह से बिहार में छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है वैसा किसी राज्य में नहीं होता। चाहे किसी की भी सरकार हो या कोई भी परीक्षा हो, बीपीएससी, सीटीईटी या फिर बीएसएससी, सभी मामलों में बिहार सरकार की गलती रहती है। देखिए, बीएसएससी जो पेपर लीक हुआ है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पेपर लीक हुआ है, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए जब पेपर लीक हुआ, 5 लाख छात्र ट्वीट किया, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो पटना में हमारे मित्र बंधु सब गए कि बीएसएससी कार्यालय में जा रहे थे ज्ञापन सौंपने 4 तारीख को, तो उनको इस ठंड में निर्मम की तरह पीटा गया और जेल भी भेजने का काम किया गया। अभी जानते हैं कि बिहार सरकार अगर कोई परीक्षा एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो अगर पेपर लीक हो रहा है तो बिहार सरकार की गलती है, और उस गलती भी करती है। उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने जाए तो उस पर लाठी डंडे की बरसात हो रही है। क्या ये बिहार में सही हो रहा है नीतीश जी के द्वारा? खबर कानपुर से है। यूपी कानपुर से मंधना स्थित महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन द्वारा भीषण शीतलहर के बावजूद कॉलेज में छुट्टियां नहीं करना, हर साल विंटर वेकेशन करने से मना करके लगातार कक्षाएं लगाने की जिद पर रहना, कॉलेज के हजारों छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को कॉलेजों की मनमानी महंगी पड़ रही है। रोजाना कॉलेज आने जाने वाले हजारों स्टूडेंट्स भीषण ठंड में बीमार पड़ रहे हैं। वहीं भीषण कोहरे के कारण जीटी रोड पर रोजाना उन पर हादसों का खतरा मंडराता रहता है। भीषण ठंड में कॉलेज नहीं जा पाने वाले स्टूडेंट्स पर हजारों रुपए का जुर्माना थोप कर हर हाल में कॉलेज आने को मजबूर किया जाता है। अभिभावकों को जुर्माने और स्टूडेंट का सस्पेंशन का डर दिखाकर भयाकांत किया जाता है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार क्रिसमस से 10 से 15 दिन की छुट्टियां हर साल में होनी चाहिए। शहर के सबसे रसूखदार इंजीनियरिंग कॉलेज पीएसआईटी में तो सर्दियों की छुट्टियां कर दी गई, लेकिन मंधना के महाराणा प्रताप और सरसौल की तरफ के आईटी स्टूडेंट्स को छुट्टी लेने पर अभी भी सजा दे रहे हैं। सेमेस्टर लेट होने का बहाना करके अत्यधिक पढ़ाई का दिखावा करने वाले शहर के पूरब और पश्चिम क्षेत्रों के कॉलेजों की हरकत स्टूडेंट्स के लिए आफत साबित हो रही है। कानपुर में स्काई हिल प्रोडक्शन हाउस की ओर से पनकी में स्काई हिल फैशन वीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों ने अपनी नृत्य की प्रतिभा दिखाकर लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, फैशन शो की रैंप पर अपने जलवे बिखेर कर उन्होंने खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री भाग्यश्री रही। कार्यक्रम के दौरान भाग्यश्री ने बताया कि वो कानपुर की बोली पर कोई वेब सीरीज या फिल्म मिलती है तो वो जरूर करना चाहेंगी। मंच पर भाग्यश्री के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी रही। इस आयोजन के प्रमुख स्पॉन्सर धमक
बारबेक्यू नेशन, ऑरिटा हर्बल्स, अर्बन वड़ा पाव, रेड एफएम, राहुल कैसिल और अन्य स्पॉन्सर भी शामिल रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस ऑफिसर सत्या सिंह यूमन और कानपुर पुलिस महिला थाना अध्यक्ष अंकिता वर्मा और कानपुर के जाने माने उद्योगपति विजय कपूर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शानदार एवं कुशल संचालन रेड एफएम सुगंधा और प्रतीक ने किया। इस अवसर पर भाग्यश्री ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी एंट्री की और सभी पार्टनर्स, समाज सेवकों और मुख्य अतिथियों को अपने कर्तव्यों द्वारा सम्मानित किया और कानपुर वासियों की जमकर तारीफ की। आने के लिए सो इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। Finest venue in Kanpur, a venue with luxury. आने के लिए सो इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। Finest venue in Kanpur, a venue with luxury. आने के लिए सो इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी ठंड का सितम जारी है। ऐसे में भगवान रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मंदिर और मूर्तियों के शहर में नगर निगम की व्यवस्थाएं की गई हैं। शून्य कूड़ा जलाकर हाथ से रोकने को मजबूर हैं लोग। रामनगरी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं रामनगरी में आने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। घने कोहरे के चलते आगमन बाधित हुआ है। रामनगरी में सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के साथ पर्यटकों के लिए भी ठंड आफत बनी हुई है। जनपद बदायूं के कस्बा बिसौली में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। एक वृद्ध घायल अवस्था में इस हाड़ कपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो गई और सिर में गहरी चोट भी लगी हुई थी। बिसौली पुलिस ने सूचना मिलते ही घायल वृद्धा को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली में भर्ती कराया। मेरठ में आवारा गोवंश लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। अब तक 4 लोग आवारा गोवंश की टक्कर लगने से मौत की नींद में सो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन आवारा गोवंश से निजात दिलाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसी समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने दौराला फ्लाईओवर के नीचे धरना शुरू कर दिया। ये धरना पिछले 4 दिनों से चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी किसानों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की मांग है कि उन्हें आवारा गोवंशों से मुक्ति दिलाई जाए। उनका कहना था कि अब तक आवारा गोवंश उनके खेतों को तो बर्बाद करते ही थे, लेकिन अब लोगों की जान भी ले रहे हैं। वहीं इस खबर को लेकर के न्यूज संवाददाता राजू शर्मा ने धरना दे रहे किसानों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। मेरठ में जो आवारा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, वो लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। अब तक 3 से 4 लोगों की मौत आवारा गोवंशों की
टक्कर से हो चुकी है और कई लोग अब तक गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। आवारा गोवंशों की समस्या से निजात पाने के लिए जो मेरठ में किसान और भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है वो धरने पर बैठे हैं। पिछले 4 दिनों से ये धरना चल रहा है, लेकिन जो मेरठ के तमाम जो अधिकारी है वो सुनने के लिए इन किसानों की तैयार नहीं है। ये लगातार बढ़ती जो ठंड है उसमें धरना दे रहे हैं और आवारा गोवंशों की समस्या से निजात पाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आखिर इनकी सुने कौन, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है वो मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक घटान है। अशोक जी, क्या समस्या है और क्यों धरना दे रहे हो? भाई, धरना तो हम इसलिए दे रहे, ये प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। किसानों की फसल नष्ट कर दी। फसल तक चलो किसान 6 महीने में पैदा करे, साल में करे, उस पर संतोष कर। अभी 2 बाइट है इसमें। मेरा शिवाया। अच्छा भाई, क्या समस्या है, क्यों बैठे हो? देखिए, आवारा पशु है, फसल बर्बाद हो रही है, आवारा पशुओं के कारण जान भी जा रही है लोगों की। अभी जिस क्षेत्र में आप बैठे हो 200 से ज्यादा मौतें, और उसका एक ताजा उदाहरण अभी आर्यव्रत आपके बाजू में एक अस्पताल है, जिंदगी मौत से वो वृद्ध महिला है जो जूझ रही है, और उसके पेट में उस आवारा पशु ने सींग घोंप दिया। उसके 3-3, 4-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, उसकी अभी तक कोई सुध लेने प्रशासन का अधिकारी तक नहीं आया। योगी जी से यही मांग है कि इनका निस्तारा तो करे कुछ। भाई, बिक्री पे तो रोक लगा दी, किसानों का नुकसान एक तो होने लगा, जो बिक जाया करते वे बिकते नहीं। एक तो बिकनी चीज बंद होगी हमारी, दूसरी वो सड़कों पे आ गए, फसल का नुकसान, जान का नुकसान। ये नहीं चाह रहे कि इनके जो बच्चे हैं वो रोटी खाए, और लगातार जो है फसलों को जो आवारा गोवंश है वो बर्बाद करने में लगे हुए। और जो ये किसान धरने पर बैठे हैं, इनकी बात भी सही है, जब खेती नहीं होगी तो किसान अब अन्न कहां से पैदा करेगा और कहां से अपनी जीविका जो है वो चला पाएगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज, मेरठ। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते हैं के न्यूज इंडिया, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।